दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 वार्षिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, आखिरकार नया साल 2023 आ गया है। भविष्य में हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। नए लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर पुराने लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने तक, नया साल हमारे लिए चीजों को वापस पटरी पर लाने का अवसर लेकर आया है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों द्वारा बनाया गया राशिफल आपका सही मार्गदर्शन करेगा। मेष राशिफल 2023। कभी कभी मेष राशि के जातक अत्यधिक प्रेरित और मजबूत विचारों वाले हो जाते हैं, जो उन्हें अक्सर परेशानी में डाल देते हैं। हालांकि कभी कभी उनकी यही प्रवृत्ति उन्हें जिंदगी की कठिन लड़ाई जीतने में मदद करती है। भले ही इस वर्ष आप बेचैनी और जिंदगी में थोड़ी उठापटक महसूस करें, लेकिन यह वर्ष आपके लिए मजबूत रहेगा। कभी यह आपको आकर्षक बनाएगा, तो कभी यह आपको बेहतर इंसान बनने के लिए चुनौती देगा। आपको ग्रहों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही इस वर्ष आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको और भी ज्यादा मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभारेगी और आपको भविष्य के लिए तैयार करेगी। आप कठिन समय को अपनी परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। इस वर्ष आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बने रहेंगे, चूंकि आप मेष राशि के जातक हैं और आप जानते हैं कि परिस्थितियों के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से किस तरह निपटना चाहिए। इसके बावजूद आपको सलाह दी जाती है कि कुछ समस्याओं को लेकर सावधानी बरतें, जो तीसरी तिमाही में राहु के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। आप बृहस्पति ग्रह पर भरोसा करें, क्योंकि यह पूरे वर्ष आपका साथ निभाएगा। मेष राशि के पुरुषों और महिलाएं वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में ग्रहों की गति में बदलाव के साथ काम करने के लिए कुछ योजनाएं बनाएं। तो क्या आप भविष्य में आने वाली रोलर कोस्टर राइड यानी मुसीबतों और खूबसूरत शुरुआत के लिए तैयार हैं? ध्यान रखें कि आप मेष राशि के जातक हैं और आपकी राह में आई हर बाधा को आप पार कर जाएंगे। इस वर्ष आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी अधीरता से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जीवन साथी का सहयोग इस वर्ष आपको और भी आगे लेकर जाएगा। वर्ष 2023 में मेष राशि के लोग अपने प्रेम जीवन में बहुत ही मजबूत नजर आएंगे। वैदिक ज्योतिष पर आधारित मेष करियर राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मेष राशि के जातकों को करियर के मामले में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत से ही आपकी गाड़ी पटरी पर सरपट दौड़ने लगेगी और आपने जो उम्मीदें वर्ष 2022 में रखी थीं, वे सभी उम्मीदें वर्ष 2023 की पहली तिमाही में ही पूरी होने लगेंगी। आपकी नौकरी में जो परेशानियां चल रही थीं, वो दूर होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा और आपके साथी कर्मचारियों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आप अपनी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपकी पदोन्नति के योग भी मार्च से अगस्त के बीच बनेंगे। एक अच्छे पद के साथ आपको अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और अपने करियर में उन्नति और गर्व महसूस करेंगे। व्यापारिक संबंधों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके अपने व्यावसायिक साझेदार से संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। उनका साथ दें और उनके साथ बने रहें। हालांकि उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखें। ऐसा करने से संभव है कि आपका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अप्रैल के बाद से व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी और वर्ष के अंतिम तिमाही में आपका व्यापार बहुत उन्नति प्राप्त कर लेगा। इस वर्ष मेष राशि के छात्रों को अपने शैक्षणिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति संकल्पित होकर लगे रहेंगे और संभव है कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें, जिसमें आप काफी हद तक सफल भी रहेंगे। अप्रैल से अक्टूबर के बीच का समय शिक्षा में परिणाम प्रदान करेगा और आप शिक्षा की ओर खुद ही उन्मुख हो जाएंगे।
अक्टूबर से दिसंबर के बीच विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है और विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस पूरे वर्ष मेष राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और वित्तीय रूप से स्थिरता की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि खर्चे भी लगातार बने रहने वाले हैं। एकादश भाव में शनि महाराज की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएगी और आपकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी, लेकिन द्वादश भाव के बृहस्पति अप्रैल तक लगातार धार्मिक और अन्य गतिविधियों में खर्च करवाते रहेंगे। आप काफी दान पुण्य भी करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जब राहु द्वादश भाव में जाएंगे तो फिजूल खर्ची का समय शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि अनावश्यक खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगी। आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे और परिवार को कम समय दे पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि काम के सिलसिले पर आपको कुछ समय के लिए परिवार से दूर जाना पड़े। यही स्थिति आपको और आपके परिवार के लोगों को थोड़ी कष्टपूर्ण लगेगी, लेकिन वर्ष के मध्य में आपका ध्यान परिवार की ओर ज्यादा रहेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और शनि देव के एकादश भाव तथा देव गुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में आने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और संपन्नता बढ़ेगी। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का माहौल तैयार होगा और घर के सभी सदस्य हंसी और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगी। यदि आपकी संतान परिपक्व है तो शिक्षा के उद्देश्य से उनके विदेश जाने के योग वर्ष के शुरुआती तिमाही में बनने वाले हैं। जो शादीशुदा नवविवाहित युगल दंपत्ति हैं, उनको अप्रैल के बाद पारिवारिक जीवन में किसी नन्हे मेहमान के आने के संकेत मिल सकते हैं, जिससे पूरे घर में संतान को लेकर खुशी और उल्लास का माहौल रहेगा। इस वर्ष परिवार के किसी सदस्य का विवाह भी वर्ष के अंतिम समय के दौरान हो सकता है। मई से लेकर अगस्त के दौरान संतान के लिए थोड़ा कष्टपूर्ण समय हो सकता है। इस दौरान अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखें और उनकी संगति पर भी नजर बनाए रखें। जिन दंपत्ति के संतान नहीं हो रही थी, उनके लिए इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद से आपके राशि में होने वाला बृहस्पति का गोचर बहुत अनुकूल रहेगा और संतान प्राप्ति को लेकर आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच संतान को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन यही उनके करियर के लिए तरक्की का समय रहेगा। मेष राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए यह एक बहुत अच्छा वर्ष है। हालांकि इस वर्ष की शुरुआत थोड़ी कठिन होगी और आप और आपके जीवन साथी के मध्य कुछ बातों को लेकर तनातनी और तल्खियां बढ़ सकती हैं। ऐसा वर्ष के शुरुआती तिमाही में हो सकता है। उसके बाद जब अत्यंत शुभ ग्रह बृहस्पति आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और वहां से आकर पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे तथा शनि महाराज का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, तो वह समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम रस घोलने वाला होगा। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा, जो पारिवारिक जीवन को भी अच्छा बनाएगा और आप अपनी संतान को लेकर भी काफी संजीदा रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मई के महीने से आपकी शादी की बात चलना शुरू हो जाएंगी और वर्ष के अंतिम महीनों में अर्थात नवंबर और दिसंबर के बीच आपका पाणिग्रहण संस्कार हो सकता है, अर्थात आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएंगे और एक दूसरे को पर्याप्त समय देंगे। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों को जुलाई और अगस्त के महीनों में सफलता मिल सकती है और आप प्रेम बंधन में बंध सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में और सप्तम भाव में केतु उपस्थित रहेंगे, जिसकी वजह से व्यापार में परेशानियां आ सकती हैं।
आपका उग्र व्यवहार तथा आपका अपने व्यावसायिक साझेदार से सामंजस्य न बैठ पाना व्यापार के लिए कमजोरी बन सकता है। हालांकि स्टार्टअप वाले उद्यमियों के लिए वर्ष के मध्य से अर्थात जून से लेकर नवंबर तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा और आपका स्टार्टअप उन्नति करेगा। मार्च से लेकर मई के बीच मंगल का तीसरे भाव में होना आपके व्यापार में उन्नति का कारण बनेगा। इस दौरान आप किसी भी तरह का जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और व्यापार को लेकर नए नए जोखिम उठाकर कुछ नए प्रयास करेंगे जो आपके व्यापार की उन्नति में कारगर साबित होंगे। आपका ज्यादा ध्यान आपकी मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन पर रहेगा, जिसकी वजह से व्यापार में वृद्धि के स्पष्ट संकेत परिलक्षित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कोर्ट कचहरी और व्यापार से जुड़े कानूनी मामलों में आपको विजय मिलेगी। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और मार्केट में आपके काम की धूम मचेगी। यह समय आपको अपने विरोधियों से 2 कदम आगे रखेगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें उत्तम फल मिलने के योग बनेंगे और यदि आप किसी सामान्य व्यापार में हैं तो आप अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। इसके लिए कुछ नए राज्यों और नए देशों में यात्रा भी कर सकते हैं जो व्यापार की वृद्धि के लिए कारगर साबित होगी। वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान आपको कुछ नई कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा जो आपके व्यापार को नए मुनाफे के सौदे उपलब्ध कराएंगी। वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में 17 तारीख को अपने गोचर के दौरान शनि महाराज आपके एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय अच्छा रहेगा क्योंकि इस दौरान आपको कोई अचल संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। मई के महीने में शुक्र महाराज की कृपा आप पर बरसेगी क्योंकि वह वाहन के कारक ग्रह भी हैं और उनकी कृपा दृष्टि और अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव के चलते आप मई के महीने में कोई खूबसूरत गाड़ी खरीद सकते हैं। इस वर्ष घर और संपत्ति के कारक बृहस्पति 12वें भाव में होंगे, इसलिए इस वर्ष आपके पास भूमि संपत्ति खरीदने का एक अच्छा मौका होगा, लेकिन यह मौका आपके वर्तमान निवास स्थान से दूर हो सकता है। मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपको अच्छी संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। यह संपत्ति आपके लिए नया मकान भी हो सकता है क्योंकि इसमें आप रहने भी जा सकते हैं। संपत्ति से संबंधित विवादों में विजय मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आया है। मेष धन और लाभ राशिफल 2023 के अनुसार बृहस्पति का वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होना धार्मिक क्रियाकलापों पर खर्च की ओर स्पष्ट संकेत करता है। केवल इतना ही नहीं, आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपसे फिजूल खर्च कराएगी और आप बिना वजह के खर्चों के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति को खराब करेंगे। लेकिन 17 जनवरी से जब शनि आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, आपकी स्थिर आमदनी के योग प्रबल हो जाएंगे और आपको अच्छे धन की प्राप्ति शुभम होने लगेगी। उसके बाद 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो वह समय आर्थिक उन्नति का समय होगा। तब से लेकर वर्ष के अंत तक आपके पास किसी न किसी रूप में धन की आवाजाही लगी रहेगी और आप आर्थिक तौर पर उन्नत होने लगेंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा तो यह समय फिर से चुनौतियां लेकर आएगा और वर्ष के अंत तक आप अपने खर्चों से जूझते हुए नजर आएंगे, जिनसे बाहर निकलने में आपको बहुत समय लगेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हो सकती है। वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए और खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा और तीसरा तिमाही अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और इस समय के दौरान आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। इसके बाद अंतिम छमाही में भी कुछ आर्थिक दबाव बढ़ सकता है और आपको समस्या हो सकती है। वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। आपकी राशि में राहु,
सप्तम भाव में केतु, दूसरे भाव में बकरी मंगल, दशम भाव में शनि और शुक्र की युति तथा द्वादश भाव में बृहस्पति का होना सेहत के लिए ज्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जनवरी से लेकर अगस्त तक अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। विशेष रूप से मई और जुलाई के बीच का समय आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस दौरान बुखार, टाइफाइड या फिर विषाणु जनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अगस्त के बाद से आपकी सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। स्वयं के ऊपर मानसिक तनाव को बिल्कुल भी हावी ना होने दें और प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाने की आदत डाल लें। यदि आप थोड़ा परिश्रम करेंगे तो अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना पाएंगे और ज्यादा लंबा जीवन आराम से और शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। 2023 में मेष राशि के लिए भाग्यशाली अंक। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और मेष राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 9 माना जाता है। यह साल मेष राशि के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है और आप इस साल अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध होंगे। वर्ष 2023 के दौरान मेष राशि के जातकों को शनि और बृहस्पति के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा और करियर में उन्नति मिलेगी। वर्ष 2023 में आपके लिए भाग्यशाली अंक 1, 6 और 7 रहने वाले हैं। यह वर्ष थोड़े संघर्ष के बाद उत्तम सफलता की ओर संकेत कर रहा है। ज्योतिषीय उपाय। मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना ना भूलें। बुधवार की शाम काले तिलों का दान किसी धार्मिक स्थान पर करें। महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। पीले चावल बनाकर देव गुरु बृहस्पति और माता सरस्वती की पूजा करें और उनसे अपनी मनचाही मुराद मांगें। यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत रखें और प्रतिदिन स्नान के पश्चात अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री श्याम।